स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के मंगल पड़ाव के एक निजी बगीचे में मौजूद है और यहां पे जो भाजपा के द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा जो वृक्षारोपण है किया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार से इस बात का गया वृक्षारोपण को लेकर जो भी बात कही गई उसी के संबंध में कहीं ना कहीं पूरा कार्यक्रम है। लोगों से बात करते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है। जिस प्रकार से ये भी बात देखी जाती है कि जब वृक्षारोपण तो किया जाता है लेकिन बाद में उसकी देखरेख के लिए कोई भी यहाँ मौजूद नहीं रहता। दिनों बाद जो सारे पेड़ हैं लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। ये भी उनसे पूछेंगे कि क्या इनकी देखरेख के लिए कोई यहाँ पे रहेगा या अभी केवल कार्यक्रम के लिए इसको रखा गया है। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं प्रताप रैकवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और जैसे कि यहाँ पर हम पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व में जो आज पर्यावरण की स्थिति है उसके प्रति गंभीर चिंतन है, उनको चिंता है कि कैसे ये पर्यावरण सुरक्षित होगा। और आपने विश्व में देखा होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से आए दिन कहीं बारिश ज़बरदस्त हो रही है और बाढ़ आ रही है और जनहानि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको पर्यावरण से जोड़ देती है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम को जन जन से जोड़ने के लिए पर्यावरण को एक अच्छा हमारे बीच में एक अच्छा पर्यावरण मिले, हमारी नई आने वाली पीढ़ियों को एक हम अच्छा पर्यावरण दे सकें, अच्छे जहाँ पर घने वन हों और शहर में भी अपना वृक्षों से हरा भरा हो, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पेड़ अपनी माँ के नाम उस कार्यक्रम को आज यहाँ पर खड़ा किया है। और उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक वृक्ष लगाएगा और उसके देख रेख का संकल्प लेगा उसका बड़ा होने तक का। और हर साल इस साल जो हमने वृक्ष लगाया उसकी देख रेख करेंगे, उसके अगले साल भी फ़ोटो हम सोशल मीडिया में डालेंगे कि हमारा कितना यह पेड़ हमने सुरक्षित रखा है। जिस प्रकार से तमाम बातें कह रहे हैं कि जो देखरेख है की जाएगी, यदि यहाँ पे कुछ दिनों बाद हम आए जी, क्या हमें भी पेड़ सूखे हुए नहीं मिलेंगे? नहीं, ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है हमारी। उसने संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण जरूर करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपना कमिटमेंट करता है, जो अपना संकल्प लेता है उसको पूर्ण करने का कार्य करता है। किसी को रखा गया है या किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर कि ये करेंगे जिस पर जिम्मेदारी अगर सूख जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी होगी? यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता दीपांशु शर्मा है, इनका आवास है यहीं पर, इनके आवास के पास ही यह वृक्षारोपण किया है तो ये इनकी जिम्मेदारी है, ये देखेंगे इसको। और यहाँ पर भी और भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब मिलके इसको पानी देना और इसकी देखरेख करेंगे। उफ, इस वक्त हल्द्वानी का बढ़ता तापमान, ऐसे में हम बताएंगे आपको कैसे बचाएं इससे अपनी जान। जी हाँ, जहां इस वक्त हल्द्वानी में गर्मी हो रही है रिकॉर्ड तोड़, ऐसे में आज ही आइए डिज्नीलैंड वाटर पार्क बेल बाबा मंदिर के पास थ्रू रामपुर रोड। अब अगर यहां आने का आपने बना ही लिया है मन तो अब जल्दी आ जाइए करने लॉट्स ऑफ फन। अब यहाँ आने के लिए आपको चाहिए होगी लोकेशन, तो लीजिए बेल बाबा मंदिर के पास रामपुर रोड, नाम है डिज्नीलैंड वाटर पार्क, बेस्ट फॉर योर समर वेकेशन। यहाँ आपको मिलेगा ढेरों सारे फन गेम्स, एक क्लीन कैफेटेरिया और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें आप कीजिए मस्ती फुल। ठीक है, नमस्कार सर, आपका नाम बताइए? दीपांशु शर्मा। ये जैसे जब आपसे बात की जाती है अभी ऐसे कहते उनसे लीजिए, पार्टी तो एक ही है ना? नहीं, उनसे ले लीजिए। संयोजक तो आप ही हैं। आप बताइए, इस प्रकार से कार्यक्रम किया गया है, आप संयोजक रहे हैं इसके? जी। आप ही देख रेख करेंगे, आप पे जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, मैं ही करूँगा। हाँ, जिस प्रकार से देखा जाता है कि जब पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन सूख जाते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी तो जिस प्रकार से लोग ध्यान देते हैं शुरू में, गारंटी लेते हैं कि नहीं सूखेंगे पेड़? लेते तो हैं, अगर आप आगे कभी आएंगे तो देखेंगे तो आपको ये हरे भरे ही मिलेंगे पेड़। क्या लगता है इस प्रकार से आज जो देश के प्रधानमंत्री की ओर से एक जो पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम शुरू किया गया, कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसकी संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस वक्त वनाग्नि की घटनाएं भी हो रही हैं, वन जल रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है इस प्रकार के कार्यक्रम करना? इस टाइम पे तो पेड़ लगाओ बहुत ज़रूरी है और पेड़ लगाना चाहिए, हर जगह लगने चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, आप बताइए ना। मनोज अग्रवाल।
जिस प्रकार से आज पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए गए हैं आज? 4। पेड़ लगाए गए। प्रजाति कौन कौन सी है? इसमें पारिजात है और जामुन है, अमरूद है और बेल है, बेलपत्री है। 4 पेड़ लगाए गए हैं। कितना महत्वपूर्ण समझते हैं इस वक्त जिस प्रकार से उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, कितना महत्वपूर्ण है इस प्रकार से कार्यक्रम करना, पेड़ों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करना? कहीं ना कहीं हमने देखा भी यहाँ पे आम जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं भी मौजूद थी। ज़रूरी कितने ऐसे कार्यक्रम? वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे। कायदे से तो ये हर इंसानियत का तकाजा है, हर इंसान को ये काम करना चाहिए। खाली भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के और पूरे विश्व के जितने भी हम इंसान कहलाने योग्य हैं उनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सब जगह पर्यावरण बहुत इम्बैलेंस हो गया है। कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे अग्नि हो जा रही है, कहीं पे कुछ। तो ये खाली एक भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प नहीं होना चाहिए, ये सबका होना चाहिए। और जो हमने ये पेड़ लगाए हैं इसका हमने संकल्प लिया है, इसको हम बिल्कुल देख रेख करेंगे इसकी, और अगले साल इसकी फ़ोटो हम खींच के पोस्ट भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुकसाल है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से आज पेड़ लगाए गए हैं, और फिर से मैंने तमाम जो प्रश्न है सभी से किए हैं, आपको छोड़ के सभी से मैंने प्रश्न किया कि वनाग्नि की जो घटनाएं हैं काफ़ी उत्तराखंड में देखी जा रही है। हालांकि अब तो जो मानसून है वो शुरू हो चुका है, थोड़ी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन ऐसे में कितना ज़रूरी है पेड़ों को लगाना। कहीं ना कहीं जो पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं, शहरीकरण के चक्कर में जो पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे में कितना ज़रूरी है? जिस तरीके से हल्द्वानी और आसपास के शहरों में प्लॉटिंग का काम बड़े ज़ोरों से है, उस तरीके से वहाँ क्या हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि खेत खलियान ख़त्म होते जा रहे हैं और वहाँ पे पेड़ों की संख्या ख़त्म हो रही है। और आप ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से गर्मी का हमारी जो यहाँ का वातावरण है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इस बार तो टेम्परेचर 4-5 डिग्री और ऊपर चले गया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो लोगों ने काट दिए, अपने फ़ायदे के लिए काट दिए हैं, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। और जो अंधाधुंध ये जो दोहन कहेंगे हम, ये अपनी वन संपदा का हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि हम हर साल पौधारोपण करते हैं और हम उसका मतलब एक प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए और उसका वो पालन पोषण करे जैसे वो अपने बच्चों का करता है। तो हर साल हर व्यक्ति भी अगर एक एक पेड़ लगाएगा हर साल और उसकी जिम्मेदारी लेगा, पेड़ तो लगाने को आदमी बहुत लगा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हम ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, इसलिए कि जिस तरीके से हमें अपनी माँ से लगाव होता है उसी तरीके से उनका सोचना है कि जैसे हम लोग भी पेड़ से लगाव रखेंगे तो आने वाले टाइम में जो होगा पर्यावरण संरक्षण भी होगा और जो हमारा प्रदूषण है वो भी होगा। जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि इन सारी चीज़ों की रोकथाम होगी। अगर मैं ये पूछूँ कि हल्द्वानी में आज यहाँ मंगल पड़ाव के एक निजी बगीचे में आपने वृक्षारोपण किया, इसके अतिरिक्त कहीं और भी हल्द्वानी में किए जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रम कि यहीं अभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चा आयाम हैं, जैसे किसान मोर्चा हो गया, युवा मोर्चा हो गया, महिला मोर्चा हो गया, हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है। तो सब लोग अपने अपने स्तर से, आज जैसे मन की बात का है कार्यक्रम, उसके बाद हर कोई व्यक्ति अपने अपने जहाँ हर बूथ में एक एक पौधारोपण का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। हल्द्वानी के स्तर में कहाँ का और जानकारी? मैं जैसे कि आपने कहा कि क्या आज यहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के मुखिया हैं, उन्होंने उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश भर में जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पे आज मन की बात के पश्चात या पहले एक पौध माँ के नाम पे जितने कार्यकर्ता हैं अपने अपनी तरफ से एक पौधा लगाकर और उसका पोस्ट सोशल मीडिया में डालेंगे और संकल्प लेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में। तो आज ये समझिए आप 17 करोड़ कम से कम पौधारोपण देश में होगा। अगर मैं हल्द्वानी का पूछूं, मैंने हल्द्वानी की जानकारी आपसे मांगी। प्रत्येक बूथ में हमारे यहाँ हो रहा है और अभी 11 बजे मन की बात के पश्चात जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी हमारे भोलानाथ गार्डन में मन की बात के बाद वहीं वृक्षारोपण करेंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, MBBG महाविद्यालय का छात्र हूं। इस प्रकार आपने देखा है कि हमने वृक्षारोपण के दिन ये जो हमने एक एक पेड़ लगाने का वचन लिया है। मेरा ये कहना है कि हम एक माँ के नाम पे जो पेड़ लगा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये
पहल शुरू करी गई है। ये धरती भी हमारी माँ है, तो हमें इसका और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हल्द्वानी का टेम्परेचर 40-45 पहुंच रहा है धीरे धीरे। जो कुमाऊं का द्वार कहने जाने वाला हल्द्वानी, आज उसकी हालत इतनी गर्मी में हो चुकी है, इतना टेम्परेचर हो रहा है, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, लोगों के चोटिल हो रहे हैं इतनी गर्मी में। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए वृक्षों को लगाना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि भवाली क्षेत्र में कैसे पहाड़ों में आग लग जा रही है पेड़ों को, जी और क्या कहते हैं उसको देखते हुए क्या कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का वो लगाने चाहिए। और ये नहीं कि पौधे लगा दिए 2-3 दिन ध्यान रखा छोड़ दीजिए, हमें पौधों का ध्यान भी रखना है। और ये एक बीजेपी पार्टी द्वारा भी जो बता रहे हैं वह हमारे नगर मंत्री जी की अध्यक्ष जी जो शुरू किया गया है। और ये मेरा कहना है कि भारत के हर एक नागरिक को यह एक अपने घर में भी के आसपास बगीचे में या घर पे पौधा लगाने की एक नई पहल शुरू करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने तमाम बातें सुनी कि तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष ने जिस प्रकार से जानकारी दी है कि आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है हल्द्वानी के तमाम बूथों में किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो वृक्षारोपण है कर रहे हैं, ऐसे मन लगा सकते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बेहद ही अच्छा कदम इस बार उठाया गया। और बता दूं जिस प्रकार से आमतौर पर पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन उनकी देख रेख नहीं की जाती, जिस पर जो जोर है हमने दिया, तमाम लोगों से हमने यही बात की कि पेड़ तो लगा दिए गए हैं, क्या इन पर ध्यान दिया जाएगा। तो साफ तौर पर यही उनका कहना है कि इसकी जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई है कि एक विशेष क्षेत्र में विशेष व्यक्ति इसका ध्यान देगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी इनका ध्यान दिया जाएगा या नहीं। इसके बाद भी इनका अपडेट हम खुद भी लेते रहेंगे। यदि इनकी स्थिति खराब हुई तो तब भी इनसे बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।